Hello, I am your autonomous, unbiased, real-time analyst, analyzing liquidity, anticipating market moves, aligning perfect execution. Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Initializing system. Welcome to Aura. हेलो एवरीवन, मैं हूं औरा। आप देख रहे हो ट्रेडिंग मास्टर सीरीज। ये आज इस सीरीज का पहला वीडियो है, इंट्रो वीडियो है। सबसे पहले मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीज़न बताना चाहता हूँ। मेरे को बहुत सारे पर्सनल डीएम, मेरे को यूट्यूब पे आने का या फिर चैनल बनाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे डीएम आए मेरे को। मैं सिखाता हूँ, ऑलरेडी मैं सिखाता ही था ग्रुप में। मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है। हाँ, वो क्या बोलते हैं, सिग्नल वाला ग्रुप नहीं है, नॉर्मल ग्रुप है। एक एनवायरनमेंट जैसा ट्रेडर लोग के लिए होना चाहिए, आपस में मस्ती मजाक करते हैं। तो बहुत सारे लोग का डीएम आता था मेरे को सिखाने के लिए, और मैं सिखाता भी था। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी, मेरे 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे तक समझाना पड़ता है। देखो, मेरे को अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हो तो आपको मेरा बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। मेन चीज़ है बेसिक। आप लोग का बेसिक ही क्लियर नहीं है। आप ढूंढ रहे हो एक सेटअप कि कुछ ऐसा बता दो कि ये वाली कैंडल के हाई लो मार्क कर लूँ, या फिर कुछ ऐसा बता दो कि इतने बजे ऐसा आके उठ के ये कर लेने का। वैसा नहीं होता मार्केट में। आप एक सेटअप ढूंढ रहे हो, आप एक बनी बनाई खिचड़ी चाहिए आपको कि भाई मैं उठूँ और खा लूँ। वैसा नहीं होता मार्केट में। मेन जो है वो है बेसिक। बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पर जितने भी हाथ पैर मार लो, समझो बात को। जो बिल्डर होता है, बिल्डर वो 10 माल की बिल्डिंग खड़ी करे या 50 माल की, लेकिन जितना ऊंचा वो बिल्डिंग को खड़ा करेगा उतना उसकी नीचे नींव मजबूत होनी चाहिए। नीचे नींव मजबूत नहीं होगी, बेसमेंट वो बनाता है, बेसमेंट 2 बेसमेंट, 3 बेसमेंट, 4-4 बेसमेंट तक बनते हैं नीचे। वो इसी के लिए बनते हैं ताकि ऊपर भी मजबूत रहे। और एक तीर से दो निशाने, एक तो पार्किंग मिल जाती है, दूसरा बिल्डिंग जो ऊपर खड़ी हो रही है उसका नीचे इधर उधर हिल ना सके। समझ रहे हो? बेसिक बेस जरूरी है। बेस स्ट्रांग होगा तो आपके बिल्डिंग, जो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो आपने सीखा, आपका जो नॉलेज है, वो टिका रहेगा मार्केट में। बेसिक आपका कमजोर रहेगा, आप किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी देख लिया आपने, देखा सपोर्ट रेसिस्टेंट काम करता है, एक दिन काम करेगा, दूसरे दिन फेल हो जाएगा। फिर आपने बोला ये काम नहीं करता है, दूसरा दूसरा चीज ट्रेंड लाइन पे आपने देखा, आप ट्रेंड लाइन का एक स्ट्रेटेजी देखा कि हाँ भाई ब्रेकआउट होने पर एंट्री बना दो, या फिर आप ट्रैप ट्रेडिंग करना चालू कर दिए कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, इसमें बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए, आप यहाँ पर एंट्री बना रहे हो उनके अपोजिट में। एक दिन काम हो रहा है, दूसरे दिन नहीं हो रहा है। फिर आप इसको भी दोष दे रहे हो। भाई सिखाने वाला गलत नहीं था, मेन दिक्कत है आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं है कि मेरे को करना क्या है। आप चाहो तो ट्रेंड लाइन से भी पैसा कमा सकते हो, आप चाहो तो सपोर्ट रेसिस्टेंस से भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन मेन चीज आप उसको रेगुलर फॉलो ही नहीं कर रहे हो। मार्केट में हमेशा हर चीज काम नहीं करती है। आप कुछ भी सीख लो, XYZ, आप आईसीटी सीख लो, आप एसएमसी सीख लो। मैंने सारे A to Z जितने भी कोर्स है लगभग सारे देखे हुए हैं। एक ट्रेंड लाइन, सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी से लेकर आईसीटी तक सब देखा हुआ है। और उसके बाद में मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये सब चीज हमेशा ये सब चीज काम नहीं करते हैं। आप क्या गलती कर रहे हो? आप गलती कर रहे हो यहाँ पर सपोर्ट रेस्टोरेंट देखा, आज तो मस्त काम किया, अगले दिन गए, अगले दिन फेल, तीसरे दिन फेल। फिर आप बोल रहे हो जाके कि भाई इसने जो सिखाया वो काम का नहीं है, मेंटर खराब है। और फिर दूसरा मेंटर चेंज कर दिया, अब उसने सपोर्ट रेस्टोरेंट पे कोई स्ट्रेटेजी बताई, किसी ने मूविंग एवरेज पे कोई स्ट्रेटजी बताई, किसी ने कैंडल क्लोजिंग पे कोई स्ट्रेटजी बताई। 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, उसके ऊपर जिस तरफ निकले एंट्री बना लो, कोई उसके अपोजिट एंट्री बना लो स्ट्रेटेजी। कोई ओटी लेके आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया था, 60% वापस रिकवर करे, वहां से फिर से सेल मार देना। मतलब ये जो चार्ट पे देख रहे हैं कर क्या रहे हैं, ये सब के सब अपना अपना एक स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब कि भाई ये काम करता है, ये काम करता है, लेकिन रियल में उसको बोलते हैं जो हमेशा काम करता है। कुछ ऐसा बताओ ना, अगर आपको इतना नॉलेज है तो कुछ ऐसा बताओ जो हमेशा काम करता है। और ये चीज उनको पता ही नहीं है।
और आप भी उसी के पीछे भाग रहे हो, आप भी शॉर्टकट मारने के पीछे भाग रहे हो। आप उसमें आपकी गलती नहीं है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो इसी तरीके का बना हुआ है। यहाँ पर आप आए तभी हो जब आपको जल्दी कम टाइम में पैसा कमाना है। शेयर मार्केट में कौन आता है? आज तक सुना है कभी अपने इंडिया में? बाहर का तो नहीं पता, अपने इंडिया में शेयर मार्केट में कोई भी माँ बाप ऐसा प्रमोट नहीं करता कि तू बेटा शेयर मार्केट में अपना करियर बना। कोई पहले से तैयारी करके नहीं आता। यहाँ पर तभी आता है जब चारों तरफ से फटी पड़ी होती है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब आते हैं शेयर मार्केट में। आपके ऊपर 2 लाख का देवा होगा, आपके ऊपर 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 1-1 करोड़ का डेप्ट हो सकता है, 5 करोड़ का भी हो सकता है। वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है कि भाई आपके ऊपर कितना आपने खोया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर पक्की है कि आप यहाँ पर आए हो तो और उस चीज को रिकवर करना है, उस लॉस लॉस को रिकवर करने आए हो। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं आऊंगा और रातों रात पैसा बनाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा और मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर आकर फंस जा रहे हो। आप इसको देख रहे हो, एक यूट्यूब चैनल पे गए, मैं जब अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब हम रोज रात को जब हम सीख रहे होते हैं तो रोज रात को हम देखते हैं आज लॉस हुआ, आज मैं कुछ नया सीखता हूँ। आज अपने एक यूट्यूबर का देखा, एक स्ट्रेटेजी उसने बताई 15-20 मिनट की, और फिर आप अगले दिन उसको अप्लाई करने जाते हो, तुक्के से अगर सही काम कर गया दूसरे दिन फेल, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं पता क्यों फेल हुआ। तीसरे दिन फिर काम कर रहा है, फिर चौथे दिन फेल। आपने बोला ये यूट्यूबर ही खराब है, ये मेंटर ही खराब है, आप मेंटर चेंज कर दिया, आप दूसरे के पास गए, दूसरे ने दूसरी स्ट्रेटेजी बताई, 2-3 दिन काम किया, वो भी फेल। फिर कोई बोला कि एसएमसी मस्त वो काम करता है, एसएमसी सीखा आपने, अब अपने आप को तुरम खान समझने लग गए कि भाई अब तो मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, यहाँ पर भी फेल। समझ रहे हो? आईसीटी, आईसीटी को बहुत हाइप बना रखा है कि आईसीटी सीख लिया तो बहुत कुछ, वो अपने आप को आईसीटी सीखने वाला है, अपने आप को मतलब अलग ही लेवल पर घमंड में आ जा रहे हैं। भाई यहाँ पर आपका सारा घमंड निकल जाएगा। आपका घमंड ये नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज से अगर घमंड होता तो हजारों चैनल है यूट्यूब पे, कोई इंग्लिश में होगा, कोई हिंदी में होगा, आईसीटी समझा रहा है अपनी अपनी लैंग्वेज में। मेन पावर वहां पर नहीं है जिस चीज का आप घमंड कर रहे हो। ये तो बच्चे को भी पता होगा भाई, आईसीटी जो बोल रहे हो बच्चों का खेल नहीं है, बच्चे को भी पता होगा। आप 10वीं 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे को यहाँ पर लाकर दिखा दो वो वीडियो, 2-2 3-3 घंटे के वीडियो ना, देख लेगा वो। आप उसको बोल दो कि भाई तेरे को कल से स्कूल नहीं जाना, तेरे को ये वीडियो देखना है, इसमें तू मास्टरी करे, वो कर लेगा। लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। क्यों नहीं कमा पाएगा? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो वीडियो तो अच्छे से समझ गया, वो स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ गया, वो टर्म्स एंड कंडीशन याद रख लेगा। ये नए नए चोचले ला रहे हैं। एशियन रेंज में होगा, लंदन उसको स्वीप करेगा तो न्यूयॉर्क फट से फटेगा और बन गया सीबीडीआर। और उसके एक रूल बता देंगे कि भाई उसके पीछे ये रूल है, उसके पीछे ये रूल है, और ये इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही होना चाहिए, इसका ये रूल है। दूसरे एक टॉपिक का एक अलग रूल होगा, उसका नाम रख देंगे एनिग्मा एनिग्मा, एक का नाम रख देंगे सिल्वर बुलेट। अरे यार हद होती है यार किसी चीज की। मतलब आप 1000 से ज्यादा टॉपिक बता रहे हो लोगों को, और लोग गुमराह हो रहे हैं। लोग को हमेशा हर बार हर टॉपिक देखने के बाद ये लगता है कि ये जरूर मेरी जिंदगी बदल देगा, ये जरूर मेरे काम आएगा, और वो देखता है 1-2 दिन काम आता है, फिर वो नए टॉपिक के तलाश में, और वो लोगों को जाके पूछता रहेगा ये वीडियो पढ़ा है किसी के पास, ये वीडियो पढ़ा है किसी के पास। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपने फील किया होगा, आपके साथ हमेशा ये होगा कि 1-2 दिन काम होता है, फेल हो जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्यों फेल हो रहा है, कोई उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताता। देखो, आपने देखा सपोर्ट रेसिस्टेंट, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दूं, आपके हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है। देखो कोई तो है ऑपरेटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी का नाम किसी कंपनी का नाम, लेकिन कोई तो है जो मार्केट को चला रहा है, इतना पक्का। क्योंकि आप अगर बाय कर रहे हो तो तुरंत कैसे, मतलब कोई तो सेल कर रहा होगा। कौन तुरंत सेल करके बैठा है? कोई तो है पोजीशन बना के बैठा है जो आप लोग को घुमा रहा है अपने इशारों पे, तो कोई तो है ऑपरेटर, ये बात पक्की है। अब उसके माइंड को कैसे समझना है वो किसी को पता ही नहीं है। हाँ कुछ लोग हैं जेन्युइन, यहाँ पर सब लोग कोर्स बनाने बैठे हैं भाई। भाई 5,000 से लेके 4,000 से लेके 3-3 लाख तक के कोर्स बेच रहे हैं लोग। और मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है, वो जो खरीद रहे हैं उसके कोर्स, वो जब कोर्स में इतना पैसा दे सकते हैं तो फिर ट्रेडिंग क्यों सीख रहे हो? तुम 3 लाख रुपया जब कोर्स के लिए सीखने के लिए दे सकते हो तो फिर ट्रेडिंग सीख ही क्यों रहे हो भाई? ट्रेडिंग सीखने आते हैं गरीब आदमी जो फटी पड़ी है, जिसके पास पैसे नहीं है, और आप कहीं से 3 लाख रुपए उधारी लेके आप उसको दे रहे हो कि वो आपकी जिंदगी बदल देगा।
भाई आपके एक्सपीरियंस से बड़ा मेंटर कोई नहीं है। आप जितना यहाँ पर घिसोगे उतने आपको एक्सपीरियंस आएगा, और वही आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपका एक्सपीरियंस। मैं भी अभी बता के चले जाऊंगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे इसमें थोड़ा, तो कोई मतलब नहीं है, ये सब फेल है ये सब। क्योंकि आप भागते जा रहे हो शॉर्टकट के पीछे। आप सोचते हो मैं इसका वीडियो देख लूंगा तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, मैं इसका वीडियो देख लूंगा तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन आपकी लाइफ आपको खुद चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, ये स्ट्रेटेजी के पीछे भाग रहे हो, ये सपोर्ट स्ट्रेटेजी बनाए। सबसे पहले तो ये समझो, जो भी ऑपरेटर है वो हमेशा रिटेलर्स को लॉस नहीं करा सकता, हमेशा सपोर्ट एसोसिएशन वाले को लॉस नहीं कराएगा, या हमेशा ट्रेन लाइन वाले को लॉस नहीं कराएगा, या हमेशा एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक वाले को लॉस नहीं कराएगा। वो सबकी बराबर लेगा। देखो मेरा मेरा बोलने का तरीका ऐसा ही है, माफ कर देना उसके लिए, लेकिन मेरा बोलने का तरीका ऐसा ही है। जो भी ऑपरेटर है वो सबकी बराबर लेगा। वो बोलते हैं ना सबके फील्डिंग सेट है, यहाँ पर सबके फील्डिंग सेट है। यहाँ पर आपने देखा कि भाई सपोर्ट असिस्टेंट पहले दिन काम किया, दूसरे दिन आप उसको कॉपी करने गए, उस यूट्यूबर से सीख के आए और उसको अगले दिन कॉपी किया, मस्त काम किया। क्यों काम किया? क्योंकि इस दिन सपोर्ट असिस्टेंट नहीं, ट्रेंड लाइन वालों की फील्डिंग सेट थी। लेकिन आपने क्या देखा कि हाँ भाई सपोर्ट असिस्टेंट अच्छा काम करते हैं, आप तीसरे दिन भी गए सपोर्ट असिस्टेंट लेके, और तब आपको पता नहीं था कि अब सपोर्ट असिस्टेंट वालों की फील्डिंग सेट है। आपने क्या किया, सपोर्ट असिस्टेंट पे ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट। क्यों हिट हुआ? क्योंकि हमेशा भाई सपोर्ट असिस्टेंट वाले को प्रॉफिट नहीं कराएगा, और ना हमेशा ट्रेंड लाइन वाले को प्रॉफिट कराएगा। उसी तरीके से ना हमेशा सपोर्ट असिस्टेंट वाले को लॉस कराएगा, ना ट्रेंड लाइन वाले को लॉस कराएगा। कुछ दिन इसके चलेंगे अच्छे, कुछ दिन इसके अच्छे चलेंगे, जो इसने कमाया होगा बाकी के कुछ दिन में ये गवा देगा यहाँ पर, और जो इसमें गवाया होगा बाकी के दिन में ये कमा लेगा इधर। और इसको लगेगा कि भाई मार्केट में पैसा तो बनता है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। इसको लगेगा मार्केट में पैसा तो बनता है, संभाल नहीं पा रहा हूँ, और ये कहीं से उधार पैसा लेके आएगा, कहीं से लोन पे लेके आएगा, और यहाँ पर लगा लगा के गवाता रहेगा, कुछ ब्रेक इवन पे रह जाएंगे। और उनके साइकोलॉजी के साथ ऐसे ही खेला जाता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई प्रॉफिट तो मैंने किया था, संभाल नहीं पाया, वो अलग चीज है। यहाँ पर मेरी गलती, आपकी गलती नहीं, आपको सही से सिखाया ही नहीं कि आपको सही इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो समझाया नहीं कि मार्केट में एक्चुअल लॉजिक किसी ने बताया नहीं कि चलता कैसे, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं बताता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ सीबीडीआर का लॉजिक। ये एशियन रेंज में था, लंदन ऊपर जाके नीचे की तरफ आ गया, सेलिंग का पीओ बना दिया, और न्यूयॉर्क फट से फट गया। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं पता है, खाली स्ट्रेटेजी बोल दिया ऐसा हो जाए तो कर देने का। तो बताओ अब यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर भी एशियन के हाई के ऊपर जाके लंदन ने सेलिंग का पीओ बना दिया, यहाँ पर फेल हो गया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है नहीं पता। रीजन पूछोगे तो जिससे भी आपने सीखा है उसके पास एक एक्सक्यूज तैयार होगा कि भाई मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशन बताए थे वो मैच नहीं हुए, मैंने बोला था कि रेंज में रहना चाहिए, तो भाई रेंज में क्यों नहीं रहा? क्या रोज रेंज में रहना चाहिए एशियन? कुछ नहीं पता किसी को। और ये चीज उनको भी नहीं पता, इसके लिए वो एक एक्सक्यूज हमेशा तैयार रहते हैं, एक टर्म्स एंड कंडीशन जैसा पॉइंट एक बना देंगे। समझो बात को। आपको यहाँ पर 10-15 मिनट का, 1 घंटे का एक वीडियो बना के सेल किया जा रहा है, और आप बेवकूफ बन रहे हो, उसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी ऐसी फटी पड़ी है कि आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा सीख लूं कि मैं मेरा सारा जिंदगी भर का लॉस कवर हो जाए और मैं कल से अमीर बन जाऊं। आपके माइंड के कंडीशन ही ऐसी हो चुकी है, क्योंकि ट्रेडिंग में आता ही तब है, किसी का दुकान बंद हो गया वो आ गया ट्रेडिंग में। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने पैसे बचाओ। ये कोर्स नहीं है, ये कोर्स बोल के मतलब इसकी बेइज्जती होगी। ये एक प्लेलिस्ट बोल दो इसको आप, इसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करूंगा, जिसमें आईसीटी का मैं सिर्फ एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक का यूज करूंगा, बाकी और कुछ नहीं। बाकी और कोई कॉन्सेप्ट और वो क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं बता रहा हूँ मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये जो मेन है, जो हमेशा काम करता हुआ दिखाई देगा आपको, जो इसका बेसिक है, जो इसकी नींव है, वो मजबूत रहेगी तो बाकी आपको सारे स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगा कि भाई किस चीज के पीछे का लॉजिक क्या होता है। कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस बता रहा है, कोई बोलता है सप्लाई एंड डिमांड अच्छा काम, कोई बोलता है प्राइस एक्शन, कोई बोलता है डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम, मूविंग एवरेज। सब अपना अपना एक गेम खेल रहे हैं। कोई बाय डिफॉल्ट 9 ईएमए होता है तो वो क्या करेगा 21 ईएमए लगा देगा, बोलेगा ये मेरी स्ट्रेटेजी है। कोई 35 कर देगा, बोलेगा मेरी स्ट्रेटेजी है।
ये फिब रिट्रेसमेंट के सेटिंग के सब चेंजमेंट करके, अब जिसको नया जो मार्केट में फील्ड में नया है, उसको ऐसा लगता है ये तो टुल्लू कितना बड़ा चीज है, कुछ नया सीख ले, बहुत सारे नंबर लिखे हैं। वो जाता है इसके सेटिंग खोल के 2-3 नंबर ऊपर नीचे चेंज कर देता है और फिर अपनी एक नई स्ट्रेटजी बना के बेच डालता है। 10-15 हजार रुपये एक आदमी से ले रहा है, करोड़ों छाप लिए उसने। ये गेम हो रहा है। कोई GOE स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है, कोई जीरो हीरो स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है। मैं जो इसमें कवर करने वाला हूँ उसमें पूरा एक्चुअल लॉजिक रहेगा। अब इंडियन मार्केट से लेके फॉरेक्स मार्केट सबको पहचान पाओगे, आप फील कर पाओगे कि भाई आखिर चल क्या रहा है। गला सूख गया तो सॉरी। सीधा सीधा एक चीज बोल दूं, ये ट्रेडिंग मास्टरी सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगा। मेरा है आपको क्लैरिटी देना, ताकि आपको किसी और पेड प्रोग्राम पे डिपेंड रहने की जरूरत ही ना पड़े। मैं खुद पेड कोर्स लॉन्च नहीं करने वाला, और अगर फ्यूचर में कभी मैंने ऐसा किया भी तो भी सोच लो, जरूरी नहीं है आपको वो लेना। और समझ लो फिर आप ले रहे हो तो आप बेवकूफ हो, बेवकूफ, महा बेवकूफ हो। मेरे ये चीज कहने के बाद में भी आप वही चीज कर रहे हो। मैं खुद बोल रहा हूँ जब कि आपको किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, और फिर भी आप वो पेड कोर्स ही लेने जा रहे हो, मेरा ही, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ये भी चीज याद रखना, मत लेना। और ना आपको किसी और का पेड कोर्स लेने की जरूरत है। इस सीरीज में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, OHLC और मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल और स्विंग मूव, टाइमिंग और रियल एंट्री तक जाएंगे। मैं आपको वही अप्रोच दिखाना चाहता हूँ जो मैं खुद रियल मार्केट में यूज करता हूँ, बिना हाथ बिना शॉर्टकट। मेरा मकसद सिंपल है, आपको ब्लाइंड फॉलोइंग से निकलकर मार्केट को खुद पढ़ने लायक बनाना। और नाम ऐसे ही नहीं रखा, और जब मार्केट समझ में आता है तब स्ट्रेटेजी आपको बनानी नहीं पड़ती है और अपने आप बन जाती है। ट्रेडिंग स्किल स्किल है, और जब स्किल परफेक्ट होता है तब ऑरा बनता है। ऑरा खाली बोल देना आसान है, लेकिन ऑरा बनाने में खींचनी पड़ती है बहुत। इस सीरीज को हम फेज 1 वाइज बांटेंगे। हर टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा इजी समझना, समझने में एकदम आसान हो लोगों को। मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा कि एक नॉर्मल सब्जी की लारी चलाने वाला भी इसको समझ पाएगा। एकदम बेसिक जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस मॉडल, जैसे सब्जी मंडी, सब्जी सब्जी की लारी चलाना, या फिर पान पार्लर की दुकान चलाना, एकदम वैसे बिजनेस स्टाइल में इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि मतलब जो इस फील्ड में एकदम नया है वो भी समझ सके। एकदम कैंडल कैसे बनती है वहां तक, ओपन हाई लो क्लोज कैसे काम करता है, कैंडल कैसे बनती है, वहां से लेकर ICT वाईसीटी सब इसके अंदर आ गया। और जितना हो सके कम टाइम में आप इसको समझ पाओगे। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरे को देखो, मैंने जो 4 साल में समझा है, 4 साल में सीखा है, वो मैं नहीं आपको 3-4 घंटे में आपको बता ही नहीं पाऊंगा, कवर ही नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे को आपको अगर मेरी तरह बनाना है या फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। उसमें उसमें फिर कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। आप बोलोगे कि भाई मेरे को कल के कल प्रॉफिट कर लेना, या फिर मेरा कोई एक टॉपिक आएगा, आप बोलोगे कि भाई ये काम नहीं कर रहा है। आप जब सबको कंबाइन करोगे तब जाके आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी कि रियल में ये चीज है क्या और इसको कैसे यूज करना है। आप ए से लेकर जेड तक पढ़े नहीं, अपने ए से लेकर डी तक देख के आप जज नहीं कर सकते कि भाई जेड खराब होगा। पहले आप पूरा सीरीज देखो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना। और खुद मैं सपोर्ट वो भीख मांगने वाली आदत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था यूट्यूब पे चैनल बनाना। ये मेरे को मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को लोगों को 3-3, 4-4 घंटा लग जाता है, 5-5, 6-6 घंटे लग जाता है समझाने में मार्केट काम कैसे करता है। और ये चीज मेरे साथ बहुत बार हो गया। मैं समझाता हूँ, कल कोई नया बंदा आता है, वो बोलता है भैया सिखा दो। अब उसको समझाने में फिर 4-5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं मेरे। और ऐसे 10-15 बार हो गया, तब मैं मतलब परेशान हो गया। मैंने यार बोला कि एक सीरीज टाइप का बना दूं, ताकि उसको ये प्लेलिस्ट दे दूंगा, वो अपना देखता रहेगा। मैं हेल्प करना चाहता हूँ, नो डाउट। मैं अपने 4-5 घंटे मैंने बहुत टाइम बार बर्बाद भी किए हैं, लेकिन अगर उससे किसी की हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छा है। किसी भी पेड कोर्स की कोई जरूरत नहीं है, इसको खाली डीप में समझ लेना, उतना ही काफी है। उसके आगे कुछ नहीं है मार्केट में, जो है इसके अंदर है।
आप सोच रहे हो इसके बाद भी कि भाई मैं कुछ नया सीख लूंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो समझ लो आप एकदम, क्या बोलते हैं, छोड़ो जाने दो। मेरे पास शब्द नहीं है, आप बेवकूफ, मैं बेवकूफ, महा बेवकूफ हूँ। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट फेज 1 में, जिसमें OHLC से स्टार्ट करेंगे हम। गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो जब देख रहा है तब सो के उठ रहे हो तो गुड मॉर्निंग।